सिटी मॉडर्न पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में क्लास 3rd के बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का विषय है हिंदी, जिसमें आज हम लोग पाठ नंबर 3 अटेंड करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन कर लें ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो आइए बच्चों, हम लोग अपना पाठ नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये है आपका पाठ नंबर 3। क्या है पाठ नंबर 3? देश की माटी। क्या नाम है? देश की माटी, जो कि क्या है? एक कविता है। ठीक है, तो आइए हम लोग कवि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, किसने इस कविता को लिखा है। प्रस्तुत कविता के रचयिता गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर है। यानी इस कविता को किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है ना। ये एक बांग्ला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार और चित्रकार थे। यानी क्या थे? ये कहानीकार थे, कवि थे बांग्ला के, और गीतकार भी थे, संगीतकार, नाटककार और चित्रकार भी थे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता जो कि कहाँ है? पश्चिम बंगाल में हुआ था। भारतीय संस्कृत से भारत का परिचय कराने में टैगोर की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यानी कि भारतीय संस्कृत में की जो भारतीय जो संस्कृति है उससे परिचय कराने में इनकी जो है बहुत बड़ी भूमिका रही है। आमतौर पर इन्हें आधुनिक भारत का असाधारण सृजनशील कलाकार माना जाता है। इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हुई थी। ठीक है, तो ये तो हो गया कवि के बारे में। अब हम जानते हैं कविता के बारे में। इस कविता के बारे में जानते हैं क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के प्रति प्रेम की भावना की सुंदर अभिव्यक्ति की है। यानी कि देश के प्रति जो उसका प्रेम था कवि का, ठीक है ना, उसी के बारे में उसने अभिव्यक्त किया है। साथ ही कवि ने प्रकृति की भी भावमय अभिव्यंजना की है। यानी कि उसके साथ साथ एक तो देश प्रेम की भावना, दूसरी प्रकृति की जो सुंदरता है उसके बारे में भी जो है क्या है, उन्होंने अभिव्यंजना की है। वह ईश्वर से अपने देश के सर्वांगीण विकास की प्रार्थना करता है। यानी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमारा देश फले फूले, ठीक है ना, चारों तरफ विकास हो। ठीक है, साथ में ये भी वो ईश्वर से अपने देश के प्रति प्रार्थना करता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कविता के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। देश की माटी, देश का जल। माटी मतलब क्या है? सॉइल यानी मिट्टी। ठीक है ना। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल। सरस बने प्रभु सरस बने। सरस क्या होता है? यानी दयालु। ठीक है ना। तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हम दयालु बने, दूसरों के प्रति हमारे मन में स्नेह हो, दया भाव हो। ठीक है, वो प्रभु से यानी ईश्वर से प्रार्थना करता है। देश के घर और देश के घाट, यानी देश के घर हों, और घाट का मतलब क्या होता है? घाट मतलब किनारा। ठीक है ना। जैसे कि नदी के जो किनारे होते हैं उनको क्या बोला जाता है? घाट बोला जाता है। तो उसके बारे में कवि कह रहा है। देश के वन और देश के बाट। वन क्या होते हैं? देश के वन मतलब जंगल के बारे में कहा गया है यहाँ पर। और बाट क्या होता है? यानी जो रास्ते हैं, जो गलियाँ हैं, उनको हम लोग बाट बोलते हैं। तो देश के वन हो और देश के क्या हो? रास्ते हो, यानी कि बाट। सरल बने प्रभु सरल बने। वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हम क्या बने? सरल बने। सरल मतलब क्या हुआ? यानी कि दयालु बने। ठीक है ना। देश के तन और देश के मन। तन मीन्स क्या होता है? शरीर, और मन तो जानते ही हैं, यानी देश का तन हो, देश का मन के बारे में बता रहा है। देश के घर और भाई बहन। देश के घर हो और भाई बहन। विमल बने प्रभु विमल बने। यानी कि ये सब क्या हो? स्वच्छ बने। ये सभी चीज़ें क्या बने? स्वच्छ बने। ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में कवि कह रहा है। ठीक है, अब ये कविता आपकी क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब आगे है आपका प्रश्न उत्तर, जो कि आपको क्या है? राइट करके सेंड कर दिया जाएगा प्रश्न उत्तर को, और आपको अपने कोर्स कॉपी में
जैसे राइट है वैसे ही आपको कोर्स कॉपी में उतारना है और हमें जो है सेंड करना है, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगला पार्ट हम लोग अगले दिन की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।